क्या प्रियंका गांधी सीधे सीधे राहुल गांधी की राजनीति और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को चुनौती देती नजर आ रही हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट दिख रहा है उस ट्वीट की भाषा को देखिए और उस ट्वीट का संदर्भ समझिए। दरअसल प्रियंका गांधी अभी कुछ दिनों पहले संसद सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। अमित शाह से मुलाकात के मामले में वो इसलिए गई थी क्योंकि वायनाड में एक बड़ी त्रासदी आई थी, वो दुनिया ने देखा था और उसी के संबंध में वो गृह मंत्री जी से मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप वायनाड की घटना को आपदा घोषित करिए और वहां के लिए रिलीफ फंड दीजिए, और बाकायदा वो गृह मंत्री के साथ मिलती हैं। ऐसी कोई तस्वीर आपको राहुल गांधी के साथ नहीं मिलेगी। उसी आपदा के मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह को एक तरह से प्रियंका गांधी बधाई दे रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं कि आपने हमारी बात मान ली। ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या आपने राहुल गांधी की देखी है? आपने कब राहुल गांधी की कोई तस्वीर बीजेपी के किसी बड़े नेता या मिनिस्टर के साथ देखी? राहुल गांधी की राजनीति टकराव वाली राजनीति है, जबकि प्रियंका हर वक्त सरकार से टकराना नहीं चाहती हैं। वो कई मामलों में सहमति बताती हुई या सहमति दिखाती हुई नजर आ रही है। एक दूसरा ट्वीट भी देखिए। यह ट्वीट इसरो को बधाई का है और देश को बधाई का संदेश देने का है। यह ट्वीट भी बताता है कि राहुल गांधी की जो टकराव वाली पॉलिटिक्स है या एंग्री यंग मैन वाली पॉलिटिक्स है, उससे इतर प्रियंका गांधी की टीम प्रियंका गांधी की इमेज बनाने पर तुली हुई है। वो चाहती है कि शायद जो राहुल की इमेज है, राहुल की इमेज को लेकर जो पब्लिक सेंटिमेंट है या आम राय है, उससे इतर प्रियंका की छवि एक ऐसे राजनेता की बने जो आम सहमति की बात करता हो, जो वाकई में जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको भी साथ लेकर चलती दिखाई दे। और यही कारण है कि गांधी परिवार में वो चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उससे इतर एक छवि प्रियंका गांधी की गढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप जब ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया खंगालेंगे या पिछले कुछ समय की राजनीति देखेंगे जो राहुल गांधी संसद में करते हैं या चुनावी रैलियों में करते हैं, अपने चुनावी भाषणों में करते हैं, वो बेहद मुखर रहते हैं और एक तरफ से हमेशा टकराव की भूमिका में रहते हैं या उग्र रहते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी की जहां तक आप बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा छोटा, अगर एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर आप प्रियंका गांधी को देखेंगे तो बहुत छोटा सा करियर है। अभी अभी वो संसद पहुंची हैं, लेकिन जो उनका तौर तरीका है, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इतर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला राजनेता के तौर पर प्रियंका गांधी को गढ़ने की तैयारी है। लोकसभा 2024 के दौरान भी बार बार यह कहा गया कि क्या प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में लड़ेंगी। बताया गया, कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि प्रियंका सोनिया गांधी वाली सीट यानी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। और जब बाद में यह हुआ कि नहीं, राहुल रायबरेली का रुख कर रहे हैं, और साथ में यह भी खबर आई कि प्रियंका या परिवार के लोग ये भी चाहते हैं, प्रियंका गांधी की खास तौर पर बात की गई जिसमें प्रियंका चाहती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। और साथ में यह भी खबर आती रही कि लगातार राहुल गांधी का जो ग्रुप है, जो राहुल गांधी की टीम है, वो नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़े। और यही कारण है कि जो प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वायनाड से चुनकर वापस लोकसभा आ जाती हैं, उनको लोकसभा चुनावों के दौरान अमेठी या रायबरेली से लड़ने से रोक दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें आई थी जिस दौरान कहा गया था कि अपनी मां की सीट से प्रियंका चाहती तो है, लेकिन कांग्रेस में ही एक ऐसा गुट है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि प्रियंका की तुरंत एंट्री से राहुल का जो नेतृत्व है, जो राहुल को लेकर आम सहमति है कांग्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लोग इस बात की तुलना करने लगेंगे कि राहुल कैसे पॉलिटिशियन है, प्रियंका गांधी कैसी पॉलिटिशियन है। तो इस कंपटीशन से राहुल को बचाए रखने के लिए प्रियंका गांधी की एंट्री 2024 लोकसभा चुनाव में रोकी गई, और वो इस बात के लिए रोकी गई कि संभव है नतीजों के बाद कुछ तय किया जाएगा। नतीजे आते हैं, राहुल गांधी लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में, एक तरह से कहें उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस लड़ रही थी, और कांग्रेस लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव हारती।
उसके बाद वायनाड पहुंचती है प्रियंका गांधी, संसद पहुंचती है, और अब जिस तरह से इमेज मेक ओवर प्रियंका गांधी का किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो राजनीति है वो आपको हमेशा गुस्से में दिखाएंगे, टकराव वाली स्थिति में दिखेंगे, और सरकार और राहुल गांधी के बीच हमेशा एक आर पार की जंग सा सिचुएशन बना रहता है। वो राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से, वो चाहे ये ट्वीट हो या उनका गृह मंत्री से मुलाकात या हाल फिलहाल में जिस तरह से इसरो को बधाई दी है, आप अब जब इन चीजों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल से इतर एक दूसरी राजनीति या एक दूसरा राजनीतिक रास्ता तैयार किया जा रहा है प्रियंका गांधी के लिए। क्या 2029 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के अंदर जो बदलाव की संभावना है वो उसकी तैयारी कांग्रेस या प्रियंका गांधी की टीम अभी से कर रही है कि 2029 में कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी की दावेदारी और बेहद मजबूत तरीके से दिखाई जा सके।